प्रिय दर्शकों नमस्कार। माघ मास के गुप्त नवरात्रों की अष्टमी के दिन अपने घर में किया गया एक छोटा सा उपाय करवा सकता है आपके बच्चों का विवाह। यदि आपके बच्चों की शादी में लगातार देरी बनी हुई है, लगातार अड़चनें आ रही हैं, बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बावजूद भी कहीं पर भी शादी के लिए रिश्ता पक्का नहीं हो रहा है, तो ये कार्यक्रम आपके लिए है। 17 फरवरी 2024 शनिवार के दिन माघ मास के गुप्त नवरात्रों की अष्टमी आ रही है। इस दिन यदि आप मेरे द्वारा बताया गया उपाय कर दोगे तो आपके बच्चों की शादी में आ रही बड़े से बड़ी अड़चन तत्काल दूर हो जाएगी और जल्द से जल्द विवाह होने के योग बनेंगे। ये उपाय यदि बच्चे खुद करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता है आजकल के बच्चों के पास समय नहीं होता है, तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए ये उपाय जरूर करें। बच्चों की उम्र शादी के लायक हो जाए और किसी कारण से उनकी शादी में लगातार देरी बनी रहे, तो ऐसी सिचुएशन में बच्चे तो परेशान होते ही हैं, लेकिन बच्चों से कहीं ज़्यादा परेशान माता पिता हो जाते हैं। अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए बहुत सारे उपाय भी करते हैं, पाठ पूजाएं भी करते हैं, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिल पाती है। ऐसा क्यों होता है? जन्म कुंडली का सप्तम भाव जहां से विवाह का विचार किया जाता है, यदि वो पाप प्रभाव में आ जाए, अलगाववादी ग्रहों के प्रभाव में आ जाए, तो फिर ये सिचुएशन बन जाती है। रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा, बीच में ही ब्रेक हो जाएगा। और कई बार रिश्ता पक्का हो भी जाए तो बिल्कुल अंत में जाकर बात बिगड़ जाएगी। कभी आपकी तरफ से ना हो जाएगी और कभी सामने से ना हो जाएगी। देखने वाले आएंगे, देखकर चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई सामने से आपको मिल नहीं पाएगा। आप इंतजार करते रहोगे। कई बार तो ऐसा होता है कि बिल्कुल सारी बातें पक्की हो जाती हैं, बिल्कुल सब कुछ फाइनल हो जाता है, लेकिन फिर भी बात बिगड़ जाती है। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके लेवल के नहीं हैं, आपको पसंद नहीं है, तो वो आप अपनी तरफ से मना कर दोगे। और कुछ ऐसे रिश्ते जो आपके लेवल के हैं, जो आप चाहते हैं कि रिश्ता पक्का हो जाए, वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। बच्चों की उम्र लगातार निकलती जाएगी। यदि आप लोगों के साथ भी ऐसी ही सिचुएशन बनी हुई है, तो ये वीडियो जरूर देखना, और जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, ये उपाय गुप्त नवरात्रों की अष्टमी तिथि के दिन जरूर करना। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से विवाह से रिलेटेड नई नई जानकारी लेकर हमेशा आपके सामने उपस्थित रहता हूं। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लोगे तो मेरी आने वाली सभी वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहेंगे और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ये बिल्कुल निःशुल्क होता है, इसमें आपका कोई भी पैसा नहीं लगता है। तो प्रिय दर्शकों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब आप उपाय सुन लीजिए, इसको ध्यान से सुन लीजिए। ये उपाय आपने माघ मास के गुप्त नवरात्रों की अष्टमी तिथि के दिन करना है। अब की बार जो अष्टमी तिथि है वो 17 फरवरी 2024 शनिवार के दिन आ रही है। शनिवार का दिन वैसे ही विशेष होता है, क्योंकि शनिवार के दिन हम कोई भी उपाय करते हैं तो बहुत जल्द फलीभूत होता है, और ऊपर से अष्टमी तिथि आ रही है तो अद्भुत योग बन जाता है। तो ऐसे अद्भुत योग में आपने ये उपाय जरूर करना है। ये उपाय करने के लिए क्या सामग्री होनी चाहिए आपके पास, इसको ध्यान से सुन लीजिए। पहले तो आप ये जान लीजिए, ये उपाय आप सुबह के समय भी कर सकते हो, शाम के समय भी कर सकते हो। मैं तो आपको यही कहूँगा, यदि आप सुबह के समय कर दो तो अच्छा है। ये उपाय करने के लिए क्या सामग्री आपके पास होनी चाहिए, उसको नोट कर लीजिए। आपके पास लौंग होनी चाहिए। क्या होने चाहिए? लौंग होने चाहिए। ये लौंग क्या होती है, आप स्क्रीन पर फोटो देख लीजिए। कितनी लौंग होने चाहिए? आपके बच्चे की उम्र के अनुसार। मान लीजिए आपका बच्चा 25 साल का हो चुका है और अभी 26वें साल में चला हुआ है,
तो कितनी लौंग लेनी होंगी? 26 लेनी होंगी। मान लीजिए आपका बच्चा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, मान लीजिए आपका बच्चा 30 साल का हो चुका है और 31वें साल में चला हुआ है, तो फिर कितनी लेनी होंगी? 31 लेनी होंगी। सीधी सी बात है, वर्तमान समय में जिस उम्र में आपका बच्चा चला हुआ है उतनी ही लौंग आपने लेनी है। एक लाल रंग का कपड़ा लेना है, बिल्कुल नया कपड़ा होना चाहिए। कितना बड़ा? रुमाल के साइज का, रुमाल से भी छोटा आप ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। और क्या चाहिए? 3 फूल आपके पास होने चाहिए रेड कलर के, यानी कि लाल रंग के 3 फूल। कोई भी फूल आप ले लीजिए, उनका रंग लाल होना चाहिए। और क्या चाहिए? एक इत्र आपके पास होना चाहिए। ये इत्र क्या होता है? ये इत्र सुगंधित द्रव्य होता है। जैसे हम परफ्यूम लगाते हैं, सेंट लगाते हैं, ऐसे ही भगवान को इत्र लगाया जाता है। ये इत्र कहाँ से मिलेगा? ये इत्र आपके आसपास कोई भी ऐसी दुकान जहाँ से पूजा का सामान मिलता है, वहाँ से आपको आसानी से मिल जाएगा। तो इन चीज़ों की आवश्यकता आपको ये उपाय करते समय पड़ने वाली है। नहा धो करके साफ सुथरे वस्त्र धारण करके आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर आपने बैठ जाना है, ये सारा सामान लेकर। साथ में एक थाली या प्लेट भी ले लीजिए। आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर एक शुद्ध देसी घी का दीपक आपने जला लेना है। उसके बाद ये जो लौंग आपने ली है, ये लौंग लाल रंग के कपड़े में रख कर इसकी पोटली बना करके उस थाली या प्लेट में रख लेना है। उसके बाद ये जो 3 फूल आपने लिए हैं, इन 3 फूलों पर आपने इत्र लगाना है। जो इत्र आप लेकर आए हो बाजार से, यदि आपके घर में पहले से उपलब्ध है तो उसको भी आप प्रयोग में ले सकते हो। तो तीनों फूलों पर आपने थोड़ा थोड़ा इत्र लगा लेना है और वो फूल भी आपने उस थाली या प्लेट में रख लेने हैं। उसके बाद आपने यथा संख्या दक्षिणा भी रखनी है। आप 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये, 101 रुपये, आपकी मर्जी है, जितने आप रखना चाहो वो भी साथ में ही आपने रख देने हैं। उसके बाद एक मंत्र का जाप करना है। मंत्र क्या है आप स्क्रीन पर देख लीजिए, इसका उच्चारण मैं कर देता हूं। बड़ा ही आसान मंत्र है। ओम दुंग दुर्गाय नमः। ओम दुंग दुर्गाय नमः। यदि आप इसको 2 से 3 बार सुन लोगे तो अपने आप आपको याद हो जाएगा, और याद नहीं होता है तो आप लिख भी सकते हो इसको। तो इसका जाप कितनी बार करना है? 108 बार। और यदि 108 बार करने का आपके पास समय नहीं है तो फिर 21 बार जरूर करना है। ये मंत्र जाप करने के बाद माता रानी से भाव से, हृदय से, मन से, दिल से अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना करनी है। यदि बच्चे आप खुद ये उपाय कर रहे हो तो अपनी शादी के लिए प्रार्थना करनी है, और यदि आप माता पिता हो तो अपने बच्चों की शादी के लिए आपने प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करने के बाद आपने इस प्लेट में जो सामान आपने रखा है, ये 3 फूल और ये पोटली और ये दक्षिणा, इसको आप एक पॉलिथीन में डाल लीजिए। और पॉलिथीन में डालकर आपके आसपास कोई भी माता रानी का मंदिर हो वहां चले जाइए। और यदि विशेष रूप से माता रानी का मंदिर नहीं है तो कोई और मंदिर हो, लेकिन उसमें माता रानी की प्रतिमा होनी चाहिए, वहां आप चले जाइए और माता रानी की प्रतिमा के सामने इस पॉलिथीन से ये सामान निकालकर आपने रख देना है और फिर से विवाह के लिए आपने प्रार्थना करनी है। उसके बाद आपने घर को चले आना है। तो ये उपाय आपने करना है 17 फरवरी 2024 शनिवार के दिन, माघ मास के गुप्त नवरात्रों की अष्टमी तिथि के दिन। प्रिय दर्शकों, बड़े से बड़ी अड़चन को तत्काल दूर करने की शक्ति इस उपाय के अंदर है, तो ये उपाय आपने जरूर करना है। यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हो, बच्चों के विवाह में लगातार देरी बनी हुई है, लगातार अड़चने आ रही हैं, उनका कारण क्या है? आपके बच्चे दिखने में सुंदर हैं, अच्छी खासी जॉब कर रहे हैं, या फिर अपना व्यापार कर रहे हैं, प्रभु की कृपा से आपके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी शादी के लिए रिश्ता पक्का नहीं हो रहा है, इसका कारण क्या है? ये कारण आप मुझसे जानना चाहते हो। बच्चों की शादी कब होगी, कहाँ होगी, कौन सी दिशा में होगी, कैसे परिवार में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहने वाला है, ये सारी जानकारी यदि आप मुझसे लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हो और अपने बच्चों की जन्म कुंडली का साइंटिफिक तरीके से
विश्लेषण मुझसे करवा सकते हो। जन्म कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो आपको पे करनी होती है। उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना, ताकि आप पुण्य के भागीदार बन जाएं। और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।